सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के टॉप 20 की, जिसका आइडिया है अगले आधे घंटे डिटेल में 20 ऐसे स्टॉक डिस्कस करे जाएं जो आज के ट्रेडिंग सेशन, इस मंडे सेशन के लिए आप अपने रडार पे रख सकते हैं। जब मैं कह रहा हूं रडार पे रख सकते हैं तो ध्यान रखिए, कलर शेड जो हम लोग देते हैं स्टॉक्स के, वो खबर के हिसाब से होते हैं, पॉजिटिव खबर या निगेटिव खबर, नॉट नेसेसरली स्टॉक की चाल के लिहाज से। और अगर वो मन कर रहा है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का बातचीत सुन के, तो अपने प्लीज ब्रोकर से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा उसके लिए। बढ़िया इस नए हफ्ते की शुरुआत, बढ़िया पिछला हफ्ता भी था। इनफैक्ट मैं बताना भूल गया, पिछले हफ्ते बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट वीक था मजबूती का, बताना भूल गया मॉर्निंग कॉल में पिछले शो में। और पिछले हफ्ते भी हमने भाई नए कीर्तिमान इस्टेब्लिश करे हैं, नया रिकॉर्ड, उच्चतम स्तर, ऑल टाइम हाईस छुए, उसके बाद हाई लेवल्स पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। और फ्राइडे शाम को आ गए हमारे जीडीपी के नंबर्स, जिसने सबको पॉजिटिवली सरप्राइज करा एट 8.2%। ज्यादातर सब मान के चल रहे थे 7, 7.25, 7.5%। दबी जवान में कुछ कह भी रहे होंगे हायर अपसाइड की, तो लिखा हुआ किसी ने नहीं मेंशन करा था। तो सबको सरप्राइज करा है जीडीपी नंबर ने, अच्छा नंबर है, इसमें कोई शक नहीं है। और शायद वही नंबर पे इस समय वो रिएक्शन नजर आ रहा है आपको, गिफ्ट निफ्टी 0.5% ऊपर, क्योंकि अदरवाइज ग्लोब ठंडा है। एशियन पियर्स ठंडे कामकाज कर रहे हैं। यूएस के सेक्शन से बहुत ज्यादा रीड थ्रू है नहीं, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम्स थे नहीं। एक्सटेंडेड वीकेंड ही कह लीजिए, क्योंकि थर्सडे की छुट्टी के बाद फ्राइडे को आधे दिन का कामकाज हुआ था। और उस कामकाज के बावजूद भी जहां छोड़ा था हमने, यूएस की फ्यूचर्स वहीं मिल रहे हैं हमको, क्योंकि आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से दबाव में। तो बाकी सारे क्यूज मिले जुले से हैं, बस जीडीपी का नंबर एक एडेड पुश है जो शायद गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, इसीलिए आउट परफॉर्म करेगा। खैर, कुछ इंटरेस्टिंग क्यूज में एक वीकेंड पे हेडलाइन ग्रैब करा होगा, आपने भी सुना होगा, चांदी चांदी चांदी। गजब का मूव, गजब के कवरिंग मूव चांदी पे बनते हुए नजर आए। और उसी के चलते दो स्टॉक्स मेंशन करता हूं। चांदी में हुआ क्या, फ्राइडे को जब मार्केट्स क्लोज हुए 3:30 बजे, यानी कि स्टॉक मार्केट ने क्या डिस्काउंट किया था वो बताता हूं आपको। इंटरनेशनल मार्केट्स में चांदी थी 53.8, $53.82। 53.8 छोड़ी हुई चांदी इस समय कहां ट्रेड कर रही है, 57.75 पे। 5% से ज्यादा का मूव इस वीकेंड में चांदी का आया है, जो हमें हमारे स्टॉक मार्केट को डाइजेस्ट करना है। हाँ, इसमें पिछले शो में रवि देवरा साहब जो थे कुंवर जी ग्रुप के कमोडिटी एक्सपर्ट, सही कह रहे थे, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम थे, क्योंकि यूएस वाले छुट्टी पे गए हुए थे। इंटरनेशनल मार्केट में वॉल्यूम्स कम थे, पर फिर भी बहुत अच्छी तेजी थी। पहला वेदांता लिया। वेदांता इसीलिए क्योंकि हिंदुस्तान जिंक इसके आर्म का सबसे तगड़ा, हिंदुस्तान में सबसे तगड़ा सिल्वर का कोई एक्सपोजर है, कोई इकलौता लार्जेस्ट और इंटीग्रेटेड सिल्वर प्रोड्यूसर है तो हिंदुस्तान जिंक है, और वेदांता की सब्सिडरी है। प्लस ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसी की कहानी नहीं है, डॉक्टर कॉपर वो तक उछलता हुआ नजर आ रहा है। तो बेस मेटल्स में अच्छे मूव्स हैं, बुलियन में अच्छे मूव्स हैं, तो वेदांता को इन ग्रीन रख दिया इस बैकड्रॉप पे। दूसरा इसी कड़ी से जोड़ा मैंने, हालांकि थोड़ा सा आपको वॉच पे रखना पड़ेगा, वो है क्योंकि लिक्विड है, थंगामाइल ज्वेलरी। प्लीज इसका एक काम करिएगा, 3 महीने का या 6 महीने का चार्ट उठाइएगा। थंगामाइल कुछ नहीं कर रहा, कंसोलिडेट कर रहा था। लास्ट Q2 के रिजल्ट्स आए उस दिन एकदम से स्पाइक करा, और उसके बाद हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, गेन्स को गिव अप नहीं करा। Q2 के रिजल्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, अच्छा मैनेजमेंट से बात हो तो ज्यादा समझ में आए। Q2 में क्या हुआ था, रेवेन्यूज में 45% का जंप था, और इबीटा टर्न अराउंड कर गया था। इबीटा लॉस से इबीटा प्रॉफिट आ गया था, तो टर्न अराउंड हुआ था। और फिर नेट लॉसेस से नेट प्रॉफिट आए थे, और इसीलिए स्पाइक आया। अब उसमें जरा सा इंटरनल देखिएगा, इबीटा में बदलाव मेनली आया था क्योंकि चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड -88 से -505 करोड़ था, जो इंडिकेट कर रहा था, इसका आसान शब्द में मतलब हुआ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वे हायर थी ओपनिंग इन्वेंट्री से। ये दो केस में हो सकता है, या तो उन्होंने एडिशनल सिल्वर खरीदा अपने काम के लिए, खरीदा होगा पर इतना ज्यादा, दूसरा इन्वेंट्री का आपने वैल्यूएशन जिस हिसाब से बाजार में चल रहे थे उस हिसाब से वैल्यू करा।
वो बड़ा रीजन है। चांदी क्योंकि स्पाइक कर रहा था, थंगमाइल का ऑपरेशनल नंबर्स एकदम से स्पाइक कर गया उस चेंज ऑफ इन्वेंट्री के चलते। और अगर चांदी इसी तरह से मूव कर रही तो आई एम श्योर थंगमाइल को और भी फायदा होने वाला है, क्योंकि चांदी क्वार्टर एंड से लेकर Q2 के एंड से लेकर अब तक के बीच में Q3 के सेकेंड मंथ के एंड तक और तूफान मचाई हुई है। तो दो चांदी रिलेटेड प्लेज मैंने मेंशन करे, एक वेदांता, एक थंगमाइल। उसकी वजह ये थी क्योंकि हिंदुस्तान जिंक तो ये बगल में बैठे भाई साहब खा गए थे। खैर, पहले दो स्टॉक्स कौन से? अच्छा, तो जैसे कि आपने आशीष कहा कि हिंदुस्तान जिंक, उससे शुरू करते हैं क्योंकि आपने सिल्वर पे छोड़ा और उसका लॉजिक दिया। छोड़ा क्या छोड़ा? मतलब बोला वेदांता, हाँ बोला मतलब उसी पे एंड किया कॉन्वर्सेशन। तो हिंदुस्तान जिंक में भी सेम लॉजिक है। वेदांता एक इनडायरेक्ट प्ले है क्योंकि हिंदुस्तान जिंक उसकी सब्सिडरी है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो इनका ब्रॉडली अगर हम मैथ्स करें तो 60 से 65% एबिटा जो है जिंक से आता है और लगभग 30 से 35% एबिटा इनका सिल्वर से आता है। और क्योंकि सिल्वर के दाम इतने आसमान छू रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो ऑब्वियसली इनके हेजेस होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, तो शायद उतना रियलाइजेशन ना हो जितना स्पॉट मार्केट में आपको सिल्वर तेज़ी दिखाता हुआ नज़र पड़ रहा है। लेकिन हाँ, सिल्वर में तेज़ी के चलते जैसे आशीष ने कहा वेदांता, मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तान जिंक 5% ऊपर था इंटरनेशनल मार्केट्स में, $56 पर आउंस के पार ये ग्लोबल मार्केट्स में सिल्वर की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। दूसरा स्टॉक मेरे लिस्ट पे लार्ज कैप्स में से है IOC। ये सेकेंड इंटरिम डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए कंसिडर करेंगे दिसंबर 12 को। और ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो अब जो ATF फ्यूल है यहाँ के भी दाम बढ़ते हुए नज़र पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल सेटअप वाइज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फोकस में रहेंगी, वैल्यूएशन आकर्षक, और IOC जैसे कि मैंने कहा कि ये इंटरिम डिविडेंड भी कंसिडर करेंगे जो कि अच्छा आने की उम्मीद है। तो आशीष, पहले दो स्टॉक्स IOC, हिंदुस्तान जिंक। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस मेरा अगला इन ग्रीन रखता हूं। रिजल्ट्स आ रहे थे सैटरडे को। लेंसकार्ट नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं, आय में 21% का साल दर साल जंप। अब उसमें अगर ब्रेकअप देखूं तो इंडिया बिजनेस का रेवेन्यू 13% बढ़ा और इंटरनेशनल 34% बढ़ा। तो ये मेजरली तो इंटरनेशनल ने बहुत मदद कर दी। एबिटा में 44.5% का उछाल, यानी कि 16.5 वाले मार्जिन बढ़ के 19.25% पे पहुंच गए और मुनाफा भी 20% बढ़ा है। हालांकि इंटरनेशनल में क्या हुआ, मार्जिन की तस्वीर एकदम बदल गई, डोमेस्टिक में भी मार्जिन एक्सपैंड करें। तो लेंसकार्ट के नंबर्स अच्छे हैं। और अच्छा, कई लोग कहेंगे इतनी हाई ग्रोथ है, सीक्वेंशली न्यू एज की बात होती है, सीक्वेंशली भी मैंने देखा आय 11% बढ़ी, इबिटा 23% बढ़ा, सीक्वेंशली भी मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं। तो नंबर्स तो हर पैमाने पे लेंसकार्ट के डिलीवर करते हुए अच्छे नंबर्स हैं। और अब Q3 के नंबर्स आ रहे होंगे कुछ ही दिनों में। Q4 में ये लोग वो AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस भी लॉन्च कर रहे होंगे। AI पावर्ड मतलब चश्मा पहनूंगा तो कुछ अपने आप दिखेगा क्या? अपने आप दिखता है चश्मे को, बढ़िया एकदम। साइड में कैमरा होता है, उससे पढ़ लेते जैसा वो रेबैन और मेटा का टाइप हुआ था वैसा वाला ही लेके आ जाएंगे क्या? ये कॉपी कर लेंगे क्या? हाँ, और हमारे जमाने में तो था नहीं वो, नहीं तो मैं इसको एग्जाम में ले जाता तो शायद IIT IIM में होता मैं आज। क्योंकि सारे जो सवाल है उनका जवाब दे देते हो भाई। नहीं तो IIT IIM में तो हाँ ठीक है। तब भी हमारे बीच में ही होते हैं, IIT IIM से हम लोग लड़के ढूंढ के लाते हैं। अच्छा, एक और, मैं एक स्टॉक बदल रहा हूं। पहले मैंने सोचा था HUL मेंशन करूंगा क्योंकि वो आइसक्रीम बिजनेस का डीमर्जर तैयारी कर रहे हैं, पर वो एडजस्टमेंट बड़े हो रहे होंगे इसलिए छोड़ रहा हूं। मैं मेंशन कर रहा हूं, एक काम करिए, ऑफिस को लेकर आई, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस को। 27 को बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया ऑफिस में HDFC म्यूचुअल फंड का कि इन्होंने अपना हिस्सेदारी जो है इस कंपनी में बढ़ा दी है 2.11% से और अब पहुंचा दी है मेरे ख्याल से 9.42% पे। मैं ऑफिस ने कुछ नहीं करा, ये कहां 900 वाला स्टॉक ईयर लोस पे खड़ा, ये ध्यान रखिएगा, काफी वीक है, पर अपडेट है, अपडेट के लिहाज से ग्रीन कर रहा हूं, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी HDFC म्यूचुअल फंड ने एक्यूमुलेट करा होगा, और वो तो खैर शायद हायर लेवल्स को एवरेज भी कर रहे होंगे, नॉट नेसेसरी फ्रेश एंट्री के मौके हो, लेकिन जो भी हो ऑफिस इंटरेस्टिंग है, इन ग्रीन रख दिया मैंने HDFC MF की अच्छे अपडेट्स के बीच में। अगले दो कौन से? अगले दो में इंटरेस्टिंग नाम है दो। NCC रिजल्ट्स के बाद एक ज़बरदस्त पिटाई हुई है स्टॉक की, तो बिल्कुल ही आपको शेयर घटा हुआ मिल रहा है।
3 नए ऑर्डर्स इनको मिले हैं जिसकी कुल वैल्यू है 530 करोड़, और नवंबर में अगर हम पहले का जो 2060 करोड़ का ऑर्डर इसमें जोड़ दें तो करीब करीब 2600 करोड़ के ऑर्डर्स इसको नवंबर के महीने में ही मिले हैं। पेमेंट साइकिल का इशू था, नए ऑर्डर इनफ्लो का इशू था, जिसके कारण क्वार्टरली नंबर्स आपको अच्छे नहीं आते हुए नज़र पड़े, जिसके बाद स्टॉक में करेक्शन आया। लेकिन हाँ, अब ये नए ऑर्डर्स मिले हैं लगभग 2600 करोड़ के नवंबर महीने में ही, तो देखते हैं इसको लेके स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। हाल फिलहाल तो इसको ग्रीन में लेके चल रहे हैं। और चौथा स्टॉक मेरी लिस्ट पे है दालमिया भारत। अच्छी खबर है इनके लिए क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट ने दालमिया सीमेंट की जो 400 करोड़ रुपए की बहुत सारी अलग डिमांड थी, उसमें से एक डिमांड 143 करोड़ की जो असेसमेंट ईयर 19 को रिलेटेड है, इसको जो है ड्रॉप कर दिया है। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, लगभग 140 करोड़ की जीएसटी डिमांड ड्रॉप हो गई है। ऑब्वियसली क्यूमुलेटिव बहुत सारे अलग केसेस हैं, लेकिन हाँ, एक मेजर केस दालमिया भारत के लिए भी निकलता हुआ। तो ये चौथा स्टॉक मेरे। अच्छा, मैं एक मिस कर गया था, सिल्वर की जब चर्चा करी थी ऊपर तो सोना भी मेंशन करा था। हाँ। तो मुथूट फाइनेंस को इन ग्रीन कर दिया। मुथूट को इसीलिए क्योंकि जैसे चांदी समझाया था मैंने, सोना हमने छोड़ा था 3:30 बजे $41.87 प्रति आउंस पे, और आज सुबह था वो 42.65 के लेवल्स पे। तो सोना भी अच्छा खासा इंचअप हुआ है, ना सिर्फ चांदी रिकॉर्ड हाइस पे चलेगी, गजब तेजी अपनी जगह, लेकिन सोने ने भी अच्छा इंचअप करा है फ्राइडे से आज के बीच में। सुबह का हैंडओवर उसने आपसे बढ़िया है, ये देखिए $40 पे अभी भी खड़ी हुई है। मुथूट को इन ग्रीन कर दिया। एक भारत डायनेमिक्स को इन ग्रीन करा क्योंकि फ्राइडे को एक फिक्की के इवेंट में डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह साहब का बयान था कि उन्होंने कहा उस इवेंट में कि FY 26-27 अब जो बजट सामने खड़ा है फरवरी में जब आ रहा होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 20% बजट का हाइक मांगा एलोकेशन में, ये कहते हुए कि जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को देखते हुए ये हाइक जरूरी है। और हाइक अगर मीनिंगफुल हो रहा होगा तो आई एम श्योर वो कैपिटल आउटले पे, केपेक्स पे हो रहा होगा लार्जली, क्योंकि अदरवाइज तो डिफेंस का बहुत बड़ा पार्ट तो पेंशन और इन सब में सैलरीज में चला जाता है। अगर कोई एड ऑन हाइक हो रहा है तो आप समझ लीजिए केपेक्स स्पेंड की तैयारी। इसीलिए भारत डायनेमिक्स एक और रीजन था, वो पढ़ा मैंने, उसका जब टीम बनाने कल रात में उठा तो वो रीजन ही नहीं मिल रहा था मुझे, कहाँ पढ़ा था मैंने, तो कुछ था, लेकिन मैं इसी पे जा रहा हूँ जो मुझे याद है, डिफेंस मिनिस्टर का बयान और डिफेंस सेक्रेटरी का बयान। बिल्कुल, क्योंकि आपने डिफेंस की बात की, मैं भी डिफेंस की बात किए देता हूँ, सत्ते पे सत्ता डाल देते हैं। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये दोनों काउंटर्स है ना, अपने रडार पे होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि इंडिया के बेस्ट फ्रेंड रशियन प्रीमियर हैं, पुतिन साहब इंडिया आ रहे हैं और इसी हफ्ते आएंगे। वहाँ के जो स्टेटमेंट्स हैं, वहाँ की जो प्रेस रिपोर्ट्स है, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो मेन चीज़ है एजेंडा पे वो है डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाना। तो इंडिया रशिया के बीच में सदियों से, बहुत सालों से आप देखेंगे तो डिफेंस कॉपरेशन तो है ही, उसको और डीपन करने के लिए पुतिन साहब आ रहे हैं। 2 दिन की स्टेट विजिट है। डिफेंस स्टॉक ऐसे भी फोकस में रहेंगे। और HAL की बात करें तो ये Su-57 की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स रशियन पार्टनर्स के साथ अनाउंस करेंगे। ऑलरेडी छोटे छोटे ऑर्डर्स तो वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते ही रहते हैं। तो ये पुतिन साहब की विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस सेक्टर के लिए। परफेक्ट। तो आपने एक डिफेंस आउटले भी हो गया, हाँ, और दूसरा पुतिन साहब BL और हाँ डिफेंस एज स्पेस रख लीजिए रडार पे। और सत्ते पे सत्ता गजब मूवी थी यार। हाँ, सही बात है। आपने बोला नहीं कि मुझे अमिताभ और उनके सीन्स और भाभी सब याद आने लगा। ब्रेक के उस पर लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत। नमस्कार। 2020 और बहुत सारे स्टॉक्स अभी डिस्कस करना बाकी हैं, 2 करके आपके सामने और 4 स्टॉक्स रख देते हैं। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो वीकेंड पे न्यूज़ फ्लोज काफ़ी बेहतरीन था, तो 2 काउंटर्स रडार पर रखी है। CSE इन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टर डे किया जहां इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट आउटले के बारे में बताया। करीब 1000 करोड़ रुपए नेक्स्ट 5 साल में अपने नेटवर्क इम्प्रूवमेंट और मीटरिंग ओवरऑल के लिए ये यूज़ करेंगे। पावर सेक्टर में अगर हम बात करें तो अभी इनकी जो कैपेसिटी है, इसको 10 गीगावाट करने की योजना है FY 32 तक फेज़ 2, और फेज़ 1 में लगभग 3200 मेगावाट तक रिन्यूएबल पावर में निवेश करेगा CSE। तो ये काउंटर है जो अपने इन्वेस्टर डे और बड़े एक्सपेंशन प्लान्स के बाद फोकस में रहेगा, इसको ग्रीन लेके चल रहे हैं। और जो 8वां स्टॉक मेरी लिस्ट में है वो अरविंद स्मार्ट स्पेस। इन्होंने अहमदाबाद में
एक नया प्रोजेक्ट अपने हाथ लिया है जिसकी कुल NAV जो एसेट वैल्यू है लगभग 400 करोड़ तक की होगी और लगभग 3.5 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा का कंस्ट्रक्शन एरिया अहमदाबाद के वस्त्रापुर एरिया में इन्होंने हासिल किया है। तो प्रीमियम हाई राइज प्रोजेक्ट के लॉन्च के चलते अरविंद स्मार्ट स्पेस से ये काउंटर फोकस में रहेगा। आशीष, यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लाल में रख रहा हूं मैं इसको। हालांकि लार्ज ट्रेड हुआ था तो बायर सेलर दोनों थे। सेलर जो थी वो प्रमोटर नीना त्यागी थी। 56 लाख शेयर्स 717 के भाव पे बेचे गए, यानी कि 400 करोड़ रुपए के आसपास का सौदा हुआ। उन्होंने बेचे 56 लाख शेयर्स थे, उसमें से कुछ का अपडेट आया बस। कोटक म्यूचुअल फंड ने 8 लाख शेयर्स खरीदे थे और कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट ने 5.5 लाख। बाकी का तो अपडेट नहीं है अपने पास, लेकिन प्रोमोटर की सेलिंग के बीच में मैं यथार्थ को इन रेड रख रहा हूं। हालांकि फ्राइडे को ही देखिए 8.5% गिर गया था ये स्टॉक। नियोजन केमिकल्स कुछ कर नहीं रहा है, साल के लोस के इर्द गिर्द है। हालांकि कुछ ऐसा अपडेट नहीं है। इन्होंने पहले ही बता रखा था कि जापान की मोरिटा केमिकल्स के साथ हमें करार कर रहे हैं। वीकेंड पे अपडेट यह है कि वो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट कंक्लूड हो गया है, वो जेवी बन गई है। जेवी में 80% नियोजन का हिस्सा होगा और 20% वो जापानी पार्टनर का होगा। दोनों मिलकर दरअसल लिथियम आयन बैटरी मार्केट में एंटर करने की तैयारी करेंगे। वो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज लेकर आ रहे होंगे, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी सामने रख रहे होंगे और मिलकर ये बताएंगे क्या होता है, लेकिन LiPF6 सॉल्ट जो है मिलकर डेवलप कर रहे होंगे लिथियम आयन के लिए। तो ग्रीन रख दिया मैंने, खबर तो ठीक ही है यार। बैटरी केमिकल होता है। हाँ, बैटरी केमिकल होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगले दो में दोनों एक ही सेक्टर से, ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स। सरकार ने जो है सेस फिर से लागू करने के लिए जो कवायद होती है वो शुरू कर दी है। आपको ध्यान है कि जब GST अनाउंस हुआ था तब एक कॉम्पनसेशन सेस, क्योंकि स्टेट्स के जो रेवेन्यू उसको हिट हुआ था उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कॉम्पनसेशन सेस सरकार लाई थी। लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया जा रहा है इसको हेल्थ सिक्योरिटी सेस बिल। तो ये जो सेस बिल है ये अब शीतकालीन सेशन यानी जो विंटर सेशन होने वाला है पार्लियामेंट में, इसके अंदर पास हो जाएगा। ये सेस जो है कोई बदलाव नहीं ला रहा, कोई रेट्स इंक्रीज एज ऑफ नाउ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो सेक्टर के लिए नाम बदल रहा है बिल का। हाँ, नाम और आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस सेम पे उतने ही होंगे। हाँ, उतने ही होंगे। पहले फियर था ना कि वो उस पे कोई टैक्स लगा देंगे, सेस बढ़ा देंगे। तो नाम बदलने की क्यों ला रहे हैं? या फिर एक इस नाम के साथ साथ एक ऑप्शन हो गया आगे चल के चाहे तो बढ़ा दें। हाँ, तो ये सेंट्रल एक्साइज एक्ट में संशोधन किया जा रहा है और जिसकी जो डिटेल्स है लक्ष्मण जी थोड़े समय में हमको दिखाएंगे। लेकिन ITC गॉडफ्रे इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ क्योंकि कोई बड़ा इशू यहाँ नहीं दिखने को मिल रहा। परफेक्ट है। APJ सुरेंद्र पार्क होटल यानी फ्राइडे को भी मेंशन करा था। फ्राइडे को अपडेट आया था कि थर्सडे रात में 42 कीज का एक न्यू मार्केट कोलकाता में द पार्क खोला। उसके बाद वीकेंड पे एक और अपडेट आ गया कि इन्होंने एक और करार करा है, 42 रूम होटल होगा मथुरा में। एग्रेसिव हो रहा है APJ सुरेंद्र पार्क, इसे हम पार्क होटल्स कहते हैं इसलिए वैसे ही लिखा हुआ है। इन ग्रीन कर दिया। और महाराष्ट्र सीमलेस, इसको ONGC से सीमलेस पाइप सप्लाई करने के लिए 217 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इसीलिए इन ग्रीन। 10-10 पूरे। ब्रेक के उस पार क्विक रैप अप। पहले IOC डिविडेंड कंसीडर करेंगे। चांदी में तेजी के चलते हिंदुस्तान जिंक का शेयर आज फोकस में। NCC नए ऑर्डर्स के चलते BL, HAL डिफेंस स्टॉक्स फोकस में है और अरविंद स्मार्ट स्पेस, CSC, ITC, गॉडफ्रे फिलिप्स, दालमिया भारत, बहुत सारे शेयर्स खबरों के आधार पे आपके स्क्रीन पे जो शायद आज न्यूज़ को रिएक्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और 10 और जोड़ दीजिए इसमें जो आज आप अपने रडार पे रख सकते हैं। उसमें एक ही यथार्थ हॉस्पिटल, क्योंकि प्रमोटर्स की सेलिंग आई है फ्राइडे को और स्टॉक लेकिन ऑलरेडी 8% गिरा हुआ है, लेकिन लाल लेके जा रहा हूं। बाकी सारे इन ग्रीन, वेदांता, थंगमाइल, मुथूट, लेंसकार्ट, ऑफिस, भारत डायनेमिक्स, नियोजन, पार्क होटल्स और महाराष्ट्र सीमलेस।